हमीरपुर में शिमला कर्मचारी चयन आयोग में 3 नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। 14 अक्टूबर को ही इनकी नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के चलते इन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकी थी। जिन 3 सदस्यों को शपथ दिलाई गई उनमें एचपीयू के प्रोफेसर प्रदीप कुमार, लोक निर्माण विभाग से इंजीनियर राकेश भारद्वाज, प्रशासनिक अधिकारी प्यार चंद टकेला शामिल है। इस समारोह में उपायुक्त देव श्वेता बनिक, एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। हिमाचल में फर्जी समाज सेवी बनकर रहने वाला भगोड़ा एमसी जैन, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एमसी जैन को मध्य प्रदेश पुलिस ने अंबाला से गिरफ्तार किया है। एमसी जैन हिमाचल में नकली शराब त्रासदी में भी आरोपी है। गिरफ्तार होने से पहले जैन शिमला में फर्जी समाजसेवी बनकर पत्रकारों और सरकारी अफसरों को गुमराह करता आ रहा था। सिरमौर की सरपीली सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं। यहां हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिरमौर में 11 महीनों में 336 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 91 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ब्लैक स्पॉट पर क्रैश बैरियर न होने की वजह से भी हादसे हो रहे हैं। हालांकि इनमें मानवीय भूल से होने वाले हादसों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। मनाली में 17,490 फीट ऊंची फ्रेंडशिप पीक में शिमला का पर्वतारोही में आ गया है। हिमस्खलन की चपेट में आया पर्वतारोही आशुतोष शिमला के चौपाल क्षेत्र का रहने वाला है। आशुतोष अपने 2 साथियों के साथ फ्रेंडशिप पीक पर गया था, लेकिन हिमस्खलन के चपेट में आ जाने के बाद लापता हो गया, जिसके बाद पुलिस और एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन सर्च अभियान में जुटे हैं। कुल्लू मनाली घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन किसी फरिश्ते से कम नहीं है। अब तक मनाली सहित प्रदेश के दूसरी ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कई ट्रैकरों को सुरक्षित किया है। इसी को लेकर आज मनाली एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मनाली के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर के जरिए अपने उन जांबाज सदस्यों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कई पर्वतारोहियों की जिंदगियां बचाई हैं। एसडीएम मनाली डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने इन्हें मनाली में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसडीएम ने कहा कि मनाली प्रशासन को एसोसिएशन पर नाज है। एसोसिएशन की मदद से प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में हमेशा सफल रहा है। हिमाचल के क्षेत्रीय अस्पतालों में भी अब लैप्रोस्कोपी, इसके लिए आईजीएमसी प्रशासन की ओर से लगभग 200 डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे में अब उन मरीजों को इसका फायदा होगा जो चीर-फाड़ के बजाय लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो हिमाचल में कुछ क्षेत्रीय अस्पतालों को छोड़कर बाकी में लैप्रोस्कोपी सर्जरी नहीं होती है। लैप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए मरीजों को आईजीएमसी रेफर किया जाता है।